कि जो मांस मदिरा का सेवन करता है इस दरबार से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मांस मदिरा का सेवन बंद करता है वह लाभ पाता है और लेके जाता भी है। कोई आज तक इस दरबार से खाली हाथ नहीं आया है। जैसे बाजबन की समस्या, शारीरिक मानसिक कष्टों से पीड़ित, भूत प्रेत अन्य देवी देवताओं से पीड़ित जो आए हैं यहाँ ठीक होके गए हैं। यहाँ लाखों जनता आई और गई। दोस्तों, इस वक्त हमें माँ आदिशक्ति आश्रम में और हमारे साथ में है महात्मा अरविंद जी, जो कि आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके की समस्याओं का समाधान करते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। देखिए, मैं अरविंद महात्मा, जो जनता के द्वारा मुझे नाम मिला है, और मैं माँ आदिशक्ति आश्रम अकबेलपुर मदिया पार आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ हर सोमवार को दरबार लगता है। उस दरबार में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं दरबार की सेवा करता हूँ, मैं सेवादारी करता हूँ। जनता यहाँ पे आती है, जनता को नियम कानून बताना, जो जिस नियम से मैं माँ की सेवा पाया वही नियम बताता हूँ। जनता को का कल्याण भी हुआ है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट मुझे दे दे, मैं गारंटी के दावे के साथ कह रहा हूँ, उसका जीवन अगर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं कि यहाँ देखिए, इस दरबार में जुड़ने वाला हर व्यक्ति जो भी आता है, मांस मदिरा से उसे परे कर दिया जाता है कि जो मांस मदिरा का सेवन करता है इस दरबार से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मांस मदिरा का सेवन बंद करता है वह लाभ पाता है और लेके जाता भी है। कोई आज तक इस दरबार से खाली हाथ नहीं आया है। जैसे बाजबन की समस्या, शारीरिक मानसिक कष्टों से पीड़ित, भूत प्रेत अन्य देवी देवताओं से पीड़ित जो आए हैं यहाँ ठीक होके गए हैं। यहाँ लाखों जनता आई और गई, और जो ठीक होके गए और लाखों लोग मांस मदिरा का सेवन छोड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मुद्दा होता है कि गुरुजी दारू हम पीते हैं, थके रहते इसलिए पीते। मैं बोलता हूँ अगर दारू एनर्जी ड्रिंक है तो भोजन क्यों करें? दारू पी के ही हम ड्यूटी पे जाएं, आए दारू पी के सो जाएं। कहीं ना कहीं तो भोजन तो ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य भोजन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं कहता हूँ सोच कि जैसे नींव रखी जाती है, नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है, चाहे 2 मंजिला बने या 4 मंजिला। जब सोच जैसी रखती है, 4 मंजिला का नींव रखिएगा, 10 मंजिला बनाइएगा तो ढहने का डर होता है। वैसे सोच अच्छी होगी तो आगे जो आपके बच्चे हैं वे सही रास्ते पर होंगे। सोच गलत होगी तो गलत जाएंगे। और इस दरबार का मेन मकसद है अंधविश्वास को से दूर रखना। और जो पीड़ित हैं सोमवार को दरबार में आए, केवल एक नारियल चुनरी की अर्जी लगाएं और अपनी शरीर समय। यहाँ कहा जाता है हर समस्या का समाधान एक नारियल और चुनरी। तो एक नारियल और एक चुनरी लगेगा? हाँ। तो उसको कैसे क्या करना होता है? यहाँ कुछ नहीं करना होता है। यहाँ जो समस्या का समाधान है यहाँ हमारे द्वारा नहीं, माता रानी के द्वारा होता है। यहाँ आप आते हैं सोमवार को, तो सोमवार को जो पीड़ित आते हैं यहाँ पे एक नारियल चुनरी की अर्जी डालते हैं। उसके बाद नियम कानून से रहते हैं। 5 सोमवार दरबार में आते हैं, उनका कल्याण होता है। 5 सोमवार आना पड़ता है? हाँ, आना पड़ता है भैया, 5 सोमवार आना पड़ता है यहाँ। और कोई शुल्क नहीं है यहाँ, निःशुल्क? निःशुल्क सेवा। बहुत बड़ी सेवा होगी सर। बड़ी सेवा नहीं, बहुत छोटी सेवा है, क्योंकि हम तो सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं जी। सेवा जो चाहते हैं वो सेवा नहीं हो पा रही है। आने वाले समय में जो मेरी सेवा है, अगर माता रानी की कृपा होगी तो अवश्य पूर्ण होगा। यहाँ गरीब बहन बेटियों की शादी से लेके और गरीब माता पिता भाई बंधु विकलांगों की सेवा के लिए स्वयं का आश्रम होगा। उनको स्वयं का घर अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ रहेंगे, भोजन वस्त्र आदि का सहयोग किया जाए और किया जाता है। जो हमसे बन पाता है, जो जनता के द्वारा हमें मिलता है, उससे मैं बरोबर कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक जनता को कवर कर पाऊं मैं, और होते रहता है। और देखिए, मुझे कोई नाम और पहचान के लिए मैं नहीं करता। मेरा एक भाव है, क्योंकि मैं मातृ और पितृ सेवा से जुड़ा हूं।
जैसे मेरे माता पिता, मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता हर सुख को पाए, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ संसार की हर वह औरत मेरी माँ है, वह बच्चियाँ बहन और बेटी हैं, वे बूढ़े बुजुर्ग मेरे पिता हैं, वे भाई बंधु हैं, सब सुखी रहें। मुझसे जो बन पाता है मैं करता हूँ और कोशिश यही रहेगा कि निरंतर करता रहूँ। जब तक श्वास चल रही है तब तक करूँगा, और जिस दिन नहीं रहा तो इस माँ शक्ति आश्रम पे की गद्दी पे जो होगा वह करे। और इस आश्रम का बस एक नियम है, नियम से जो रहेगा उसका कल्याण होगा। और अगर किसी को कुछ हमसे पूछना है तो डायरेक्टली वो पूछ भी सकता है।